दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आप सभी की बहुत प्यार और बहुत ही प्रशंसा मिल रही है, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप सभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ का भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। कल चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि आरडब्ल्यूए और एग्ज़ामपुर का अगर आप पेड बैचेस लेते हैं, तो आपको किस-किस टीचर से पढ़ना चाहिए और कौन आपको सिलेक्शन तक बिल्कुल पहुँचा देगा। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 3000 पदों पर भर्ती आपकी जल्दी ही आने ही वाली है, तो एक्सपेक्टेड है कि आ जाए वो नेक्स्ट ईयर तक, तो 1-2 महीने में। तो आपको तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि यूपीएसआई का जो पेपर आता है वो बेटा अच्छा पेपर आता है, हलवा पेपर नहीं आता, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। और जो लोग हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि दीदी इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही है, मैंने काफ़ी बार बता दिया कि अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हैं और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 320 प्लस मार्क्स की तैयारी करनी है यूपीएसआई के लिए। और अगर आप फीमेल हैं और यूपीएसआई की तैयारी कर रही हैं, तो आपको कम से कम 308 310 प्लस की तैयारी करनी है, ठीक है। तब जाके आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ पे हलवा है और कोई भी आ जाएगा, तो कोई भी नहीं आ सकता। और आप लोगों की वैकेंसीज़ भी कम आएंगी, 3000 के करीब आएंगी, तो और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ सकता है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारी वाली वैकेंसी में बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ था कि नकल वकल वाले लोग ज़्यादा पकड़े गए थे। तो आप ये देख लो कि हम मेहनत से उन लोगों से लड़के आए हैं जिन्होंने 15 लाख रुपये दिए, ठीक है। खैर, अब तो निष्पक्ष हुई है भर्ती, कह भी दिया है योगी सरकार ने, बिल्कुल निष्पक्ष हुई है। पर आपको उनसे लड़के आना है जो पैसे वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लोग तो मुझे भी कह देते हैं ये भी ऐसे आ गई है, पैसे दे के आई है, ये फलाना ढिमकाना। अब क्या गए, मेरे घर की स्थिति देखोगे तो पता चल जाएगा कि 15 लाख रुपए हम कहाँ से अरेंज करते हैं और हमने कैसे दिए होंगे, है ना। तो मेहनत करो, मेहनत से ही सिलेक्शन होते हैं। ये जो उल्टे सीधे बोलते रहते हैं ना, ये 2 साल बाद भी किसी और के कमेंट में जाके ऐसे ही गू फैला रहे होंगे वहाँ पे भी जाके। इनका कोई काम धंधा नहीं है, इनको कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, ना ये कभी पढ़ेंगे, ना ही इनकी कभी ज़िंदगी में नौकरी लगेगी। ये दूसरों को जाके ऐसे बोलते रहेंगे, हाँ भर्ती में धांधली हुई है, भर्ती में धांधली हुई है। जिन लोगों को मेहनत करनी होती है ना, वो कर ही लेते हैं कहीं से भी। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, कोई बात नहीं। आज की वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि यूपीएसआई के लिए अगर हम एग्ज़ामपुर से पढ़ रहे हैं और आरडब्ल्यूए से पढ़ रहे हैं, तो दोनों से हम कंबाइंडली कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। यूट्यूब से ही आपको यूट्यूब से फ़ायदा उठाना है, मतलब बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त में। और सच में बता रही हूँ, इतना अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है ना, इतना अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है कि अगर आप लोगों ने उसको पूरा कर लिया ना, तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे वीडियो जब देखने बैठो अब ये वाली, तो कॉपी पेन लेके बैठना और जो जो बता रही हूँ उसको नोट डाउन करना, और साथ साथ बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे मैं बता रही हूँ। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल फ्री में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और बहुत बेहतरीन ढंग से होगी, मतलब एक भी रुपया आपका नहीं लगेगा, ठीक। और अच्छी तैयारी होगी और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे मिलेंगे। इसके बाद बस आपको एक काम रह जाएगा। वो एक काम क्या होगा, आप लोगों को इसके बाद बुक से क्वेश्चन लगाने रह जाएंगे, बाकी सारा आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग यूट्यूब पे जाना, यूट्यूब पे सर्च करना यूपीएसआई रीजनिंग बाय दीपक सर एग्ज़ामपुर। एग्ज़ामपुर वाले दीपक सर आएंगे आपके पास, ठीक है। और उनकी प्लेलिस्ट डाल देना वहाँ पे। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र के नाम से प्लेलिस्ट कराई थी, 3-3 घंटे की वीडियो करा रखी है उसमें। उन्होंने डाइस भी कराया हुआ है, स्लोगिज्म भी कराया हुआ है। स्लोगिज्म तो मैं आपको बता रही हूँ, उन सर ने इतना अच्छा कराया हुआ है ना, आपको कोई बताएगा ही नहीं इतना अच्छा पूरे यूट्यूब पे। बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है दीपक सर ने। एग्ज़ामपुर वाले जो दीपक सर थे, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था और बहुत अच्छा बताया था उन्होंने, और सारे क्वेश्चन उसी में से ही आए थे हमारे। तो ऑलमोस्ट सब आपको वहीं से देखने को मिल जाएगा। सिलोगिज्म हो गया, डाइस हो गया। डाइस भी उन्होंने इतना अच्छे तरह से, इतने स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चंस करवाए हैं कि इतना डीपली आपको डाइस कोई पढ़ाएगा ही नहीं। आपको पढ़ाएंगे तो दो ही तरह के डाइस बता देते हैं बस, उसके बाद छोड़ देते हैं। पर वो बहुत अच्छे तरह से बताते हैं, आप मानिए मेरी बात को। तो क्या लिखेंगे आप, यूपीएसआई प्लेलिस्ट बाय दीपक सर एग्ज़ामपुर। ब्रह्मास्त्र वाली प्लेलिस्ट भी आ जाएगी, 3-3 घंटे की वो आ जाएगी, उनकी मैराथन वीडियोस। उन सारी वीडियोस को देख डालो, ठीक है। और नोट्स बना लो बढ़िया से उनके। जो मेरे नोट्स भी है ना, वो भी दीपक सर के ही बने हुए हैं, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही करे थे ब्रह्मास्त्र वाले क्वेश्चन। तो ये तो आपके होगी रीजनिंग का काम ख़त्म। और क्वेश्चंस भी इतने बढ़िया बढ़िया करवाए हुए हैं ना, बुक में भी आप छाँट छाँट के
हलवा क्वेश्चन मिलते हैं हम लोगों को बुक में भी ढंग के क्वेश्चन मिलते नहीं है। अब प्रैक्टिस के लिए भी बताया जाएगा आपको कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ठीक है। पर पहले आपकी रीजनिंग खत्म होगी, ठीक है। फिर सेकंड आते हैं मैथ्स में। देखो मैथ्स आपको करनी है मोहित सर से, अगर मेरी स्ट्रैटेजी माननी है तो उसके लिए बता रहे। बाकी अगर आप कहीं और से कर रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप लिखिए मैथ्स बाय एग्जामपुर, सॉरी, यूपीएसआई मैथ्स बाय मोहित सर एग्जामपुर, ठीक है। आप जैसे ये डालोगे ना, उनकी 3-3 घंटे की मैराथन वीडियोस आ जाएगी ब्रह्मास्त्र वाली। आपको वो ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो सारी ख़त्म कर देनी है। और आप मेरी बात मानो, सच में उन क्वेश्चंस को ऐसे छांट के लाया हुआ है ना सर ने, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं वो, इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं कि अगर आपने पहले से थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी हुई है और तो आपको वो बिल्कुल समझ में आएंगे वो क्वेश्चंस। और इतने मज़ा आएगा ना आपको उन क्वेश्चंस को करने में। वो सारे क्वेश्चंस आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे, सब कुछ वैसा का वैसे ही देखने को मिलेगा। पूरा पेपर छप जाएगा आपका, ये समझ लेना आप। तो आप उन सारी वीडियोस को धड़ाधड़ बैठ के कर लो। बेशक वो वीडियो 1-2 साल पुरानी है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नया ही पढ़ा रहा है वही आपके उसमें आएगा। वो वीडियोस आज भी उतनी ही मतलब काबिले तारीफ़ है जितनी पहले थी। आप उन सारी वीडियोस को कर लो अगर आप फटाफट से अपना सिलेबस ख़त्म करना चाहते हो तो। 2 महीने में मतलब आपका ये समझ लो सिलेबस बिल्कुल बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। 2 महीने ही है आपके पास यूपीएसआई के लिए, और 2 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। जब दुनिया देख रही होगी ना कि फॉर्म आ गए, तब तक आप सिलेबस पूरा करके आप बढ़िया से टेस्ट लगा रहे होंगे और मस्त पेपर जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं हिंदी पे। तो हिंदी किससे करोगे? देखो हिंदी में डालना हिंदी बाय नवीन सर, मतलब जो यूट्यूब पे सर्च में हिंदी बाय नवीन सर आर डब्ल्यू ए सर ने हिंदी डालना, उनकी प्लेलिस्ट आएगी, उस पूरी प्लेलिस्ट को देख डालो बढ़िया से। और जब हिंदी कंप्लीट हो जाए ना, क्योंकि हिंदी आपकी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, तो उन्होंने ना क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं डेली। वो 40-40 क्वेश्चंस का सेट कराते थे, वो कर लेना। हिंदी कहाँ से करनी है आपको? हिंदी करनी है आपको RWA से, ठीक है। क्योंकि मुझे हिंदी एग्जाम्पुल की ज़्यादा बेस्ट नहीं लगती थी, मैंने RWA वाले सर से करी थी, ठीक है। अब आते हैं हम पॉलिटी और मूल विधि पे। तो मूल विधि के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, नवीन सर ने 6-6 घंटे की वीडियो डाली हुई है। एक बार आप उसको देख लो और उसके नोट्स बना के रख लो, ठीक है। फिर बाद में अगर मूल विधि आएगी तो पढ़ लेना यार, नहीं आएगी तो छोड़ देना। वैसे चांसेस तो हैं कि आएगी, हटाएगा नहीं यूपी पुलिस, क्योंकि मतलब जो भर्ती बोर्ड है, क्योंकि आपको यहाँ पे आके मूल विधि पढ़नी है। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग 1 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे मूल विधि पढ़ रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस रेगुलेशन, यही सब पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी आपको आगे आगे पढ़नी है। तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिया जाता है पहले ही, कि आपको प्री प्लान्ड हो जाए आपके माइंड में कि हाँ यार थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो हम लोग पढ़ के आए हैं यहाँ आईपीसी सीआरपीसी की, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये आपको करनी है मूल विधि, किससे करनी है? नवीन सर से। फिर हम आते हैं पॉलिटी के ऊपर। तो देखो पॉलिटी मैंने करी थी वेद सर से, एग्जामपुर वाले सर से, ठीक है। तो पर वो उनकी जो है क्लासेस वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो आप चाहें तो पॉलिटी दिग्विजय सर से कर सकते हैं, RWA के। आप डालना पॉलिटी बाय दिग्विजय सर RWA, उनकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आएगी, देख डालो बढ़िया से और नोट्स बनाओ बढ़िया, ठीक है। अब आपके हर चीज़ का जुगाड़ हो चुका। रही बात हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, और जो ये छोटे मोटे सब्जेक्ट होते हैं चुटर मुटर, ये तो आप लोग कर ही लोगे कहीं ना कहीं से। ज़्यादा नहीं तो हर जगह हर तरह प्लेलिस्ट मौजूद है खान सर की वीडियोस की। कुछ नहीं हो तो खान सर की वीडियोस देख डालो, खान सर से बेस्ट तो कोई है ही नहीं पूरे यूट्यूब पे जीके में, ये तो आप लोग जानते ही हैं। अगर आप खान सर से पॉलिटी करना चाहें तो खान सर से पॉलिटी कर लो, पॉलिटी वो भी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। पर जिससे भी करना उससे करना डीपली। खान सर से करना चाहते तो खान सर बहुत बेस्ट है, खान सर से कर लो, पर कर लो। अब आपके पास 2 महीने हैं बेटा, 2 महीने में बिल्कुल आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना दो कि बिल्कुल मज़ा ही आ जाए। समझ में आ रही है? 2 महीने में काम ख़त्म कर दो, बिल्कुल निचोड़ के रख दो ये 4-5 सब्जेक्ट जितने हैं। 2 महीने में अगर आप निचोड़ दोगे ना, तो जिस दिन फॉर्म आएंगे उस दिन सिलेक्शन में सबसे पहला नाम आपका लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आप लिख के पढ़ के बार बार रिवाइज़ कर करके उन चीज़ों को कंठस्थ कर लोगे, तो जिस दिन पेपर होगा उस दिन सबसे पहले आप ही कहोगे कि हो गया मेरा पेपर। तो और आप ही कमेंट करके बोलोगे कि क्या क्या करना है, अब क्या करना है, ठीक है। फॉर्म आने के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती, फॉर्म आने से पहले पढ़ाई होती है। फॉर्म आने के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती, ना ही कोई पढ़ता है, ठीक है। हमने भी बहुत पेपर दिए हैं, हमें मालूम है इस बात का, क्योंकि फॉर्म आने के बाद ना मुश्किल से 1-2 महीना